काफी जगहों पर शाया हो रही है खबर। एक बड़ी खबर इसलिए है कि जाहिर है कि जो कश्मीर है उसके हवाले से पाकिस्तान के खास मौके और यूएई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। यूएई के एक ग्रुप इमार ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये ग्रुप जम्मू और कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल कि जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है और वो वीडियो लीक्स नहीं, आप आगे आगे देखो क्या होता है। अच्छा, आप आगे आगे देखो क्या होता है। क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और खुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है। आपका दाल रोटी का मसला, उनका कमांड डालने का मसला, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट। हसन निसार कौन साहब, सी चीज है आपकी हमारी जिंदगियों में, एक चीज बताओ, एक जो आप में से किसी की क्रिएशन हो, बोलो। अगर हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमें वो कामयाबी मिली है। मामला रीजनल सतह के ऊपर भी बहुत स्टेबल नहीं है, कभी पुलवामा तो कभी किरण सेक्टर, कभी आदल तो कभी शब्बीर। ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के लिए एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद पहली बार यहां एक विदेशी समूह प्रत्यपेक्ष निवेश करने जा रहा है। दुबई स्थित रियल एस्टेट ग्रुप एमआर प्रॉपर्टीज श्रीनगर में एक विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा है। यह मॉल करीब 5 लाख वर्ग फीट में होगा। इस परियोजना में निवेश के लिए दुबई और जम्मू कश्मीर सरकार ने एक एमओयू पर पहले ही हस्ताक्षर किए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में प्रत्यपेक्ष विदेशी निवेश के मामले में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारत में यूएई के राजदूत ने भी इस परियोजना को जम्मू कश्मीर में शुरू करने के लिए एमआर ग्रुप को बधाई दी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। यूएई का एक ग्रुप इमार ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये ग्रुप जम्मू और कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक एग्रीमेंट हुआ है इसके हवाले से भारत की हुकूमत और यूएई की हुकूमत के बीच और इमार ग्रुप जो है उनके बीच। और उस एग्रीमेंट के तहत जो भारतीय मीडिया से पता चल रहा है, बल्कि मैं देख रही थी कि खलीज टाइम्स जो है उन्होंने भी इस हवाले से खबरें शाया की हुई हैं कि खास तौर पर जो इस वक्त नजर आ रही है बात वो ये है कि एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल कि जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है और भी इस हवाले से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आईटी टावर, पार्क्स और इस तरह के और शॉपिंग मॉल्स बनाने का इरादा है। तो क्योंकि एक जो कश्मीर है वो इशू पाकिस्तान का हवाले से उसके एक खास मौकिफ है उसके ऊपर, तो मेरे साथ इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट और सीनियर कॉलमिस्ट जनाब बैरिस्टर हामिद काशानी साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, ये मैंने बात की सर, ये काफी जगहों पर शाया हो रही है खबर। एक बड़ी खबर इसलिए है कि जाहिर है कि जो कश्मीर है उसके हवाले से पाकिस्तान के खास मौके और यूएई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है और ये कहा जाता है इस तरफ से कि जी वहां पर जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है वो ये सलूक हो रहा है, वो एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या यूएई ने इस हवाले से कुछ सोचा, या जाहिर है कि हर एक को अपनी जो इन्वेस्टमेंट और अपना जो प्रॉफिट है वो अजीज होता है? थैंक यू जी। ये तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये बड़ी हैं कि यूएई ने इस पे कुछ सोचा है। देखें, ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले। क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और ख़ुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है, उसके पीछे सोच ही है। और असल में सोच ही होती है जो आपकी थिंकिंग है ना, कि हो यू लुक एट द थिंग्स, तो उसी हवाले से फिर आप एक्ट करते हैं।
तो ये जो आपकी बात, दूसरी बात सही है कि ये जो है वो बात मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये बात बिजनेस की है और इन्वेस्टमेंट की है। और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है वो ना किसी मजहब के पाबंद होते हैं, ना किसी इलाके की पाबंद होते हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और उस हवाले से किसी इलाके, कैथनिक ग्रुप या किसी रिलीजन का मसला नहीं है। वो उससे निकल के जहाँ भी उनको कहीं नज़र आता है कि उनका सरमाया महफूज है और उनका प्रॉफिट जो है या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट हो सकती हैं, तो वो उस पर अमल करते हैं। लेकिन कश्मीर का केस जो है वो स्पेसिफिक इसलिए चले हैं कि अभी अभी जो है 2019 में ये जो एक्ट हुआ था वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो उन्होंने 370-35 को ख़त्म करके तो एक स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू कश्मीर को, विच इज़ यूनियन टेरिटरी स्टेटस। तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इतनी बड़ी हैवी वेट किस्म की इस्लामिक कंट्री जो इन्फ्लुएंस के हवाले से है, बाय द वे यूएई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ में शुमार होती है, अगर फर्स्ट 20 नहीं तो 30s-40s में ज़रूर आती है इंटरनेशनली, चूँकि उनके पास पैसा, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस है। इस वजह से इज़ नॉट अबाउट 2 बिलियन और 3 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसका किसी भी बिलियन डॉलर में आप कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन जब इन्होंने राज़ी कर लिया, इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन्होंने ये सारे मैसेजेस क्लियर कर दिए कि पहली बात है कि इंडियन जो डिसीजन है दैट इज़ जस्टिफाइएबल। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज हैं ना, ये आप यूँ समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। मामला रीजनल सतह के ऊपर भी बहुत स्टेबल नहीं है, कभी पुलवामा तो कभी किरण सेक्टर, कभी आदल तो कभी शब्बीर। आप तो शायरी में कमंदे हैं, वो अल्लामा इकबाल साहब वो जो पता नहीं डालते हैं कमंद सितारों पे, ये वो तो डाल भी चुके। आपका दाल रोटी का मसला, उनका कमंद डालने का मसला, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट, हसन निसार कौन साहब, सी चीज है आपकी हमारी जिंदगियों में एक चीज बताओ, एक जो आप में से किसी की क्रिएशन हो, बोलो। वो आप तो टूथपिक नहीं बना सके, कोई एक चीज ना, बिजली अपनी, ना जहाज अपना, ना कार अपनी, ना मोटर बाइक अपनी, ना ये कोलतारी है जो सड़क बचमन के साथ, ना ये सड़क आपकी अपनी, ना सीमेंट आपने इजाद किया। तो बस करो,